बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, एक नए प्रोग्राम के साथ बिन्यामिन शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं। किसान भाइयों, आज का मुख्तसर सा प्रोग्राम ज़मीनी साख्त के बारे में। हमारे अक्सर किसान इस बात का शिकवा करते हैं कि पैदावार अच्छी नहीं आती, खादें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी निस्बत पैदावार में इजाफा कम होता है। और आप ये देखें कि खादें इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। इसलिए अब किसान अगर वाइसली डिसीजन करेंगे तब ही खादों के अखराजात पूरे होकर आपको मुनाफा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज आपको मैं 5 अलामात बताने वाला हूं, 5 अलामात जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी ज़मीन की साख्त क्या है और आपको किन इकसाम की खादें इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको मालूम हो कि आपकी ज़मीन में ये प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन वाली खाद इस्तेमाल करेंगे, तब आपको फ़ायदा होगा। वरना हमारे यहाँ अक्सर खादों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये मैं नहीं कह रही, हमारा जो मुख्तलिफ इकसाम की तहकीकात होती हैं और जो इदारे हैं, ये उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि किसान अपनी ज़मीन को जांचे बगैर खादों का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इतनी पैदावार नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए। यानी हम खादों से भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। महंगी खादें होने के बावजूद चुनाव गलत करते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल जो है वो कंप्रोमाइज होती है। तो किसान भाइयों, जमीनी साख की बात करें तो सबसे अहम चीज पीएच है। जमीन का पीएच, जिसे किसान अब माशाल्लाह जानते हैं, लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है और इसका स्केल होता क्या है, उस बारे में आपको बता देता हूं। जमीन का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 के दरमियान वाला न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। यानी ये परफेक्ट होता है, बेहतरीन होता है। इसमें आपको न्यूट्रल खादें इस्तेमाल करनी होती हैं, यानी नॉर्मल पीएच वाली। इसके बाद जो आता है 7.5 से ऊपर वाला 8, 8.5 तक भी चल जाता है, लेकिन हमारी इस वक्त जो ज़मीनें हैं उनका 9 से क्रॉस कर चुका है। अक्सरियत की बात करूं तो इसका मतलब है कि ओवरऑल हमारा पीएच ज़्यादा है, लेकिन कुछ एरियाज में नॉर्मल भी है। ऐसी बात नहीं है कि सारों में ही ऐसा है, नॉर्मल भी है, लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी में ज़्यादा है। तो इसका बड़ा आसान सा हल है, छोटा सा मीटर मिलता है 400-500 का मार्केट से। तो वो भी आपको, उसकी एक्यूरेसी पूरी नहीं होती, लेकिन बहरहाल आपको विद 4 से 5% वेरिएशन के साथ वो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दे ही देता है। तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या मिट्टी का टेस्ट करवाया जा सकता है करीबी लैब से। पीएच टेस्ट जो है ये आप करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपका पीएच 7.5 से ज़्यादा है तो फिर फौरी तौर पर जो लो पीएच वाली खादें हैं, ऐसे खादें जिनका पीएच 6, 5, 4, 3 इसके दरमियान वाली रेंज में होता है, यानी कम पीएच वाली खादें मार्केट में, हम ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकते लेकिन बहरहाल मार्केट में मौजूद हैं। आप कम पीएच वाली खादें जब मार्केट से तलब करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो हाई पीएच वाली ज़मीनों के लिए कम पीएच वाली खादें जो हैं, ख़ास तौर पर जो डीएपी है, इसकी काफ़ी रेंज मौजूद है, नाइट्रोजन की काफ़ी रेंज मौजूद है। तो ये 2 बेसिक खादें हैं जिनकी वजह से हमारी ज़मीन का पीएच ऊपर जाता है। तो ये अगर आप कम पीएच वाली ले लेंगे तो आपकी ज़मीन का पीएच आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो पीएच ज़्यादा वाली ज़मीन है, इनफैक्ट इनको बुखार ज़दा ज़मीनें कहा जाता है। इससे नुकसान क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है कि जब पीएच ज़्यादा होगी, आप खाद भी ज़्यादा पीएच वाली डालेंगे तो ज़मीन में तपश होगी, बुखार होगा ज़मीन को, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर जिसको हम अज्जाए कबीरा भी अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन अज्जाए कबीरा चूंकि हम ज़्यादा मिकदार में डाल रहे होते हैं, यानी जो आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, ये अज्जाए कबीरा में है, तो ये किसी ना किसी हद तक फिर पौधे को अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल अच्छी पैदावार कभी नहीं आ सकती अगर आपकी ज़मीन का पीएच हाई है और आप उसकी दुरुस्ती के लिए इकदाम नहीं कर रहे। तो फिर आप समझें कि आप अपनी फसल जो है उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हाई पीएच के लिए लो पीएच वाली खादें इस्तेमाल करना ज़रूरी है। किसान भाइयों, दूसरी बड़ी अहम चीज़ है जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, ओएम भी कहा जाता है, नामियाती मादा भी कहा जाता है। तो ये ज़मीन में जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी ज़मीनें ज़रखेज़ होंगी, और इससे क्या होगा कि आप खादें कम होती जाएंगी और आपकी पैदावार बढ़ती जाएगी। कम ऑर्गेनिक मैटर होगा तो खादें ज़्यादा होंगी और पैदावार आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होगी। तो आप ये देखें कि इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है कि कम से कम जो 3% ऑर्गेनिक मैटर है वो होना चाहिए आपकी ज़मीनों में। और बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, बदकिस्मती वाली बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम एवरेज की बात करें तो वो आधे फीसद से भी कम है हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा। यही वजह है कि हम खादों का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं और पैदावार मुसलसल कम होती जा रही है। और फिर उससे भी चूंकि हम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे,
तो उससे मज़ीद जो है ना वो मसाइल पैदा हो रहे हैं ज़मीन के, ऑर्गेनिक मैटर मज़ीद कम होता जा रहा है। तो आप ये देखें कि ऑर्गेनिक मैटर करता क्या, इनफैक्ट ऑर्गेनिक मैटर जो है ये कुदरती तौर पर जो ज़मीन में ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो माइक्रोब्स और ज़मीनी हयातियात के ज़रिए पौधे को अवेलेबल हालत में करता रहता है। तो उससे आप खादें ना भी डालें तो एक सर्टेन लेवल की प्रोडक्शन आप तक आती रहती है। चेक करने का तरीका क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिक मैटर आपकी ज़मीन में कितना है? बड़ा सिंपल सा हल है कि अपनी ज़मीन में कस्सी से या रंबे से या किसी भी चीज़ से थोड़ी सी मिट्टी लें और ऐसे देखें, हाथ पे रखें, इसमें आपको जड़ें नज़र आएंगी, गली सड़ी जड़ें नज़र आएंगी और जो फसलों की बाकियात होती हैं वो नज़र आएंगी और उसके अलावा आपकी ज़मीन नरम होगी और चॉकलेटी ब्राउन होगी। तो इसका मतलब है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर पूरा है। तो लेकिन हमारी ज़मीनों में अक्सर नहीं है। आप देखेंगे तो बड़ी कम ज़मीनें हैं जिनमें इस तरह की साख्त पाई जाती है। हम स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहे हैं जो ऑर्गेनिक मैटर रिच ज़मीनें हैं उनकी साख्त किस तरह की होती है। तो जब तक आप ऑर्गेनिक मैटर नहीं बढ़ाएंगे ज़मीनों में, यकीन करें आप खादें भी ज़ाया करेंगे और पैसे भी ज़ाया करेंगे, फसल भी नहीं पूरी होगी और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनी साख्त मज़ीद ख़राब होती जाएगी। तो अब ये बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को कैसे बढ़ाना है। तो जो रेतली ज़मीनें हैं या जो पक्के रकबे होते हैं, इनमें तो बड़ा आसान सा हल है कि आप जंतर की फसल लगाएं साल में कम से कम एक दफ़ा, और जब वो 2-3 फीट की हो तो रूटावेट करें और ज़मीन के अंदर उसको अंदर ही मतलब ज़मीन बुर्द कर दें ताकि वो ज़मीन का हिस्सा बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है इससे बढ़ता जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली यही चीज़ें होती हैं जो फसलों की बाकियात हैं, जड़ें हैं और जिसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं या फसलों का लेफ्ट ओवर कहते हैं। ये जब आप कुछ छोड़ते जाते हैं ज़मीन पे तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि जो फसलों की बाकियात होती हैं वो रूटावेट कर दें ज़मीनों के अंदर, उनको मत निकालें, उससे कोई इतना प्रॉफिट नहीं है, या फिर कम से कम आधी खुद ले लें। अनाज तो आपने लेना ही लेना है, उसके बाद जो बाकियात हैं वो आप रूटावेट करके ज़मीन बुर्द करते जाएं। इससे 2 से 3 साल में आपका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा। और एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपने रूटावेट किया है और आपने अगली फसल जल्दी लगानी है तो फिर आप 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया खाद ज़रूर डालेंगे। जो यूरिया खाद होती है बेसिकली जो मुख्तलिफ इक़साम के जानदार हैं उनकी खुराक भी होती है। तो जब आप इसमें यूरिया खुराक डालेंगे तो उससे इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस जल्दी होगा। फर्मेंटेशन का प्रोसेस इनफैक्ट जो अंदर इसके माइक्रोब्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जाएगी और वो इसको रीप्रोसेस कर देंगे और आपकी फर्मेंटेशन हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर आपका ज़मीन में बढ़ जाएगा। एक तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका। दूसरा मैंने आपको जंतर वाला बताया है। अच्छा, इसके अलावा एक ज़मीनों की किस्म है जो जिसको हम लूमी सॉइल या मैरा ज़मीन कहते हैं। तो उनके लिए भी ज़्यादा आसानी है ऐसी ज़मीनों को ज़रख़ीज़ करना कि उसमें साल में बस एक दफ़ा आप कोई किसी भी फसल का लेफ्ट ओवर छोड़ें और उसको ज़मीन बुर्द कर दें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ज़रख़ीज़ी है वो बढ़ती जाएगी। और केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करें और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होती है उसकी तरफ आएँ। मखलूत तरीका जो है हशरात को कंट्रोल करने का, उनकी तरफ अगर आप आते हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त कुदरती तरीके से आपके हशरात भी कंट्रोल हो जाएंगे और आपकी जो ज़मीन है उसकी साख्त भी ख़राब नहीं। आजकल तो कीड़े आपको पता 2 किस्म के होते हैं, दोस्त कीड़े और दुश्मन कीड़े। जो दोस्त कीड़े हैं वो अमूमन गोश्तखोर होते हैं और जो दुश्मन कीड़े हैं वो पत्ते और सब्जियां और उसका फ्रूट खाते हैं। तो जो दोस्त कीड़े हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है दुनिया में, खेतों में बाकायदा नर्सरियां छोड़ी जाती हैं, वो साथ साथ बड़े होते हैं, साथ साथ दुश्मन कीड़े बड़े होते हैं और वो उनको खाते रहते हैं। तो इस तरह इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होता और आपका काम भी चल जाता है। तो ये एक ज़िमनी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। तो किसान भाइयों, इसके अलावा एक टर्म यूज़ की जाती है ईसी, जिसे हम इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑफ सॉइल कहते हैं, यानी ज़मीन की जो बरकी रवाबत है वो। आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जानदार हैं, बेजान, हर चीज़ 2 किस्म का करंट है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ठीक है, ये पूरी दुनिया का जो सिस्टम चल रहा है, इवन इंसान की बॉडी के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव सिस्टम जो है ना उससे चल रहा है। और इसी तरह जो आप कायनात का सिस्टम है, सूरज है, फिर ज़मीन है, ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव का सिस्टम है सारा। तो ज़मीन की जो ज़रख़ीज़ी है
ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर खड़ी है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जिसे कहते हैं। तो जो ही आपका पॉजिटिव साइड ऊपर जाती है प्रॉब्लम आता है, नेगेटिव साइड ऊपर जाती है प्रॉब्लम आता है। तो इन दोनों को बैलेंस रखना होता है। तो इनकी बैलेंस का जो रेशियो है ये लेस देन 4 है। जब आप टेस्ट करवाते हैं ज़मीन का, लेस देन 4 अगर आपका स्केल में आ रहा है मीटर, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है। इससे ऊपर जो है वो फिर प्रॉब्लम है। फिर आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी में होता क्या है, अगेन इसमें ज़मीन बहुत सख्त हो जाती है और ज़मीनी हयातियात जो हैं अंदर, यानी जिन्होंने आपके पौधे को खुराक देनी है या मिट्टी को नरम करना है, ठीक है, और जड़ों को ज़िंदा रखना है, और अंदर जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स हैं, दोस्त कीड़े हैं, उनकी तादाद को बढ़ाना है, वो सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से फिर जो ज़मीन के अंदर का अमल है वो रुक जाता है। ज़मीन ऐसे एक दूसरे के साथ जकड़ी जाती है कि हवा का अखराज बंद हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है कि आप जो भी बीज डालते हैं वो फिर उगाव पूरा नहीं होता, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। इस तरह के मसले मसाइल आपकी ज़मीन के साथ आ रहे होते हैं। तो इसका भी हल किसान भाइयों वही है कि आपको अपनी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना पड़ेगा। जब आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगे तो ईसीबी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होती जाएगी। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, पीएच और ईसी का आपस में बहुत ज़बरदस्त रवाबत है। बाज़ औक़ात जो लो ईसी जो है और हाई पीएच जो है ये और प्रॉब्लम्स करते हैं, ये सोडिक सॉइल जो है ना वो प्रॉब्लम्स करते हैं। तो इसलिए इन सारों का बैलेंस होना इंतहाई ज़रूरी है। ये बैलेंस उसी सूरत में ही होगा, नंबर 1 पीएच नॉर्मल करें ज़मीन का, नंबर 2 ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करें, और बाकी जो 3 चीज़ें हैं ये इसके साथ खुद ही बैलेंस होती जाएंगी। और एक बात हमेशा याद रखें, हम क्रॉप रोटेशन करें। एक जो आप यूनिक्रॉपिंग होती है, मोनोक्रॉपिंग, वो मत करें, क्रॉप रोटेशन पे रहें। साल में कम से कम आपको 2-3 फसलें लगानी चाहिए। ये नहीं कि एक दफ़ा मकई लगाई, फिर मकई लगाई, फिर मकई लगाई, तो उससे एक ही किस्म के न्यूट्रिएंट ज़मीन से ख़त्म होते जाएंगे और किसी भी एक भी चीज़ की जो कमी है वो आप, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ज़मीन में बोरान ना हो तो आपका पूरा फसल का लाइफ साइकिल ख़राब हो जाएगा। वो ख़राब इस तरह हो जाएगा कि आपकी पोलिनेशन नहीं होगी, आप कहेंगे अच्छी खासी फसल थी, पता नहीं क्या होगा, छलियां नहीं लगी। इसी तरह बाकी भी फसलों के साथ यही है। बाकी भी हर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का अपना काम है, जिसकी कमी होगी उससे प्रॉब्लम्स होंगी। और ये कमी कब होगी, जब हम मोनोक्रॉपिंग करेंगे। और ज़मीन की जरखेज़ी भी कब कम होगी, जब हम मोनोक्रॉपिंग करेंगे। ऐसी फसलें, वैसे जैसे ये आपकी दालें हैं, ल्यूमिनस क्रॉप्स हैं, ये अगर आप साल में एक दफ़ा लगा लें तो ये अल्लाह ताला ने इनको कुदरती तौर पे इस तरह डिज़ाइन किया है कि ज़मीन की जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी करते हैं। इनको नाइट्रोजन फिक्सर भी कहा जाता है। तो अगर ये ज़मीन में आप साल में एक दफ़ा लगा दें तो हवा में जो 78% नाइट्रोजन मौजूद है, हम उसको नहीं अवेल कर रहे, हम बाहर से 3000-3500 रुपये का बैग लेके डालते हैं। तो किसान भाइयों, ये फैक्ट्रियाँ हैं नाइट्रोजन की। अगर आप ये फैक्ट्रियाँ अपनी ज़मीन में साल में एक दफ़ा लगा लें तो इसका मतलब है कि अगला पूरा साल आपको एक्सटर्नली खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब खाद डालने का ये नहीं कि आप डालें ही ना, फिर कम ज़रूरत पड़ेगी आपको और अच्छी पैदावार आप आ जाएगी। तो किसान भाइयों, इसके अलावा जो ज़मीन की ज़रखेज़ी में बड़ा अहम रोल प्ले करता है वो आपका जो पानी डाल रहे होते हैं उसका इसी लेवल है, उसका टीडीएस लेवल है। तो ये मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये पूरी एक साइंस है। ये जब तक 3-4 चीज़ें हैं आप आपस में सिंक कर लें ज़मीन की, तो इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो बैलेंस हालत में आ जाएगा। और ये कोई एक दूसरे के खिलाफ जोर नहीं। आपने मैग्नेट देखा होगा, उसकी एक डायरेक्शन होती है जो ऐसे चिपक जाती है, वो राइट डायरेक्शन है, एक अपोजिट डायरेक्शन होती है, आप उसको साथ लगाएं, वो जितना मर्जी जोर लगा लें वो साइड पे हटते जाएंगे। तो ज़मीन की ये 3-4 चीज़ें जब तक सिंक नहीं होंगी तब तक आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। ये एक दूसरे के खिलाफ कुव्वतें इस्तेमाल होती रहती हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं आता। जो हम खाद डालते हैं वो अपोजिट साइड पे जा रही होती है, जो हम पानी लगाते हैं वो मैच नहीं कर रहा होता, बीज मैच नहीं कर रहे होते। तो इससे क्या होता है, जर्मिनेशन नहीं होती, या प्रोडक्शन नहीं होती, या आपकी फ्रूटिंग नहीं होती। तो किसान भाइयों, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।